हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का पेपर होने वाला है सितंबर में, उसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 6 कर लिए हैं। आपको उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं, सारी क्लासेस को, जिसमें मैंने ग्राफ और ताल का और जो अंक गणित है उसके क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 7वां प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस सेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं सही से। ठीक है, और हम आज भी जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जिसमें ग्राफ और टेबल से होंगे और कुछ अंकगणित के क्वेश्चन होंगे, जिसमें तो वीडियो को अंत तक देखना है आपको। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, जब भी आपके समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या है। पहले तो हमें इस ग्राफ को, इस टेबल को समझना है कि टेबल में बोला क्या गया है, क्या क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, आपको जिसमें सुटेबल लगे, जिसमें समझ में आए उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं। निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग गांव ए और ई में हुए चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, साथ ही डाले गए मतों का प्रतिशत और डाले गए वैध मतों का प्रतिशत दिखाया गया है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है आपको, क्या देनी है? डाले गए वैध मत और डाले गए मतों का प्रतिशत। ठीक है, और डाले गए वैध मतों का प्रतिशत दिखाया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले क्या करते हैं, इस तालिका को ही समझ लेते हैं। अगर ये टेबल हमारे समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको, एक टेबल तो ये बनी है, एक और बनाता हूं जिसमें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे देखो, यहाँ पे टाइम लगा लेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आगे क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। तो हम यहीं पे इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो मैं टेबल बना देता हूं पहले। ये देखो मैंने टेबल बनाई। अब मैं इसमें यहां लिख सकता हूं कि ये जो है हमारे पास, ये जो मत आएंगे निकल के, यहाँ पे डाले गए मतों का प्रतिशत, यानी डाले गए मतों का प्रतिशत आएगा। ठीक है, डाले गए कुल मत। देखो पंजीकृत मतों की संख्या तो यहाँ पे दे रखी है, और डाले गए मतों का प्रतिशत निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे। और वैध मत, इसमें क्या करेंगे हम? वैध यानी वैलिड वोट, और इसमें इनवैलिड। ठीक है, ये कर लेते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, हमारे पास एक के पास टोटल पंजीकृत ए में, ए शहर है, उसमें पंजीकृत कितने हैं? टोटल 18,000। अगर इस 18,000 का मैं 75% निकालूं तो डाले गए मतों का प्रतिशत आ जाएगा। अब देखो 25, टोटल 100% है ये, लेकिन इसमें से 75% अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे? 18,000 और का 75%, यानी 25 थी 75, 25 चौका 100, यहां से काटो इसको तो ये कितना होगा? 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 2 जीरो, 3 जीरो का जीरो आ जाएगा, 3 जीरो का जीरो आ जाएगा, और 5 यानी 13,500 आ गया ये। ठीक है, अब डाले गए कुल मत तो 13,500 है। अब इसमें वैध मत कितने हैं? 90% क्या है इसके? वैध मत हैं। तो 13,500 का अगर 90% निकाला जाए तो कितना आएगा? देखो 2 जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो आ जाएगा एक, 9 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 9 45, 27 और 4 कितना होता है? 27 और 4 31, 9 एकम 9 और 3 कितना होता है? 12, यानी कितना आ जाएगा ये? 12,150। अब ये वैध है यानी वैलिड वोट, तो इनवैलिड कितने हो जाएंगे? इनवैलिड कितने बचेंगे? 10% है ना, 1,350 बच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं 25,500 का अगर 80% निकालता हूं तो कितना आएगा? देखो ये 80%, यानी 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है ना। एक मिनट, 80% निकालेंगे तो देखो डायरेक्ट में क्या करूंगा, 2 जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 8 पंजे 40, एक जीरो रहेगा, और 8 दूनी 16, 20, 8 दूनी 16 और 2 18, कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। अब इसका 75% वैलिड है, तो इस 18,000 का 75% निकालेंगे तो देखो अभी अभी हमने निकाला, कितना निकल के आया? 13,500। तो ये हो जाएगा 13,500। अब 18 में से 13,500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4500, इनवैलिड बचेगा। ठीक है, अब सेम अगर सी का निकालें 50% तो देखो 10,000 हो जाएगा, 20,000 का 50%, 50% कितना हो गया? 10,000। अब इसमें से 100% क्या है? आपके वैलिड है, 100 के 100%, तो 100% वैलिड है तो 10,000 हो जाएंगे, और ये तो जीरो बचेगा।
अब यहाँ पे देखो 25% यानी 80 का अगर 25% निकालते हैं हम तो 25 अट्टे 200 हो जाएगा, और 2 जीरो से यानी 1 और 2 जीरो और लगा देंगे हम यहाँ पे, तो ये 20,000 हो गया। 25,000 का 80% 20,000 होता है, और फिर इसका 60% तो 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये कितना हो गया 12,000। अब 12,000 तो वैलिड है, तो इनवैलिड कितने बचे 8,000 बचे। ठीक, ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही हम सी का निकाल लेंगे। सी का देखो 60% निकालेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15 होता है, 6 एकम 6 और 3 7 और 1 जीरो, यानी 7500 हो गया ये। अब 7500 तो ये डाले गए मत हैं, लेकिन इसमें से वैलिड कितने हैं 80%, तो 80% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 8 पंजे 40 का जीरो और 8 सत्ते 56 और 4 60 होता है, तो कितना हो गया 6,000। तो इनवैलिड कितने बचे 1,000। ठीक है, हमने अब ये निकाल लिया। अब ये डाटा जो हमारा निकल गया, इससे हम सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं पहला। अब हम आसानी से बना सकते हैं, हमने वो जो वैलिड और इनवैलिड वोट निकाल लिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। गांव ए और बी में डाले गए मतों की संख्या गांव डी में डाले गए वैध मतों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यहां ध्यान देना है, यहाँ पे डी में तो वैध मत हमें लेने हैं, और ए और बी में डाले गए मत, तो डाले गए मत ये हैं और वैध मत ये हैं, तो पीछे हमें जाना पड़ेगा। पीछे देखो ए और बी में, ए में डाले गए मत 13,500 और बी में डाले गए मत 18,000, और डी में वैलिड मत कितने 12,000। तो हमें इसको ही करना है अब यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो ए में कितने डाले गए 13,500 और प्लस ए प्लस बी कर देंगे ना, बी प्लस ए, और ये 18,000। इनको जब जोड़ेंगे तो 31,500 आ जाएगा ये। ठीक है, अब डी में वैलिड मत, डी में वैलिड मत कितने 12,000। ठीक है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि वैध मतों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसका कितना प्रतिशत है, तो 31,500 में अगर मैं 12,000 का भाग दे दूं और गुणा 100 करूं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। देखो 3 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर कितना बचा और नीचे 12, 12 दूनी 24, कितना बचेगा 7 बचा, 75 हो गया, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, कितना बचा 3 बचा, और 12 दूनी 24, 12 36, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहला करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, वरना यहां पे निकालना पड़ता हमें, जैसे हमने पहले जो निकाली है वैलिड और इनवैलिड मत, तो इससे आसान हो गया, नहीं तो हमें यहां पे निकालना पड़ता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से। गांव ए और डी में कुल अवैध मतों की संख्या क्या है। ए और डी में, ए और डी में अवैध मत क्या है, अवैध मत यानी इनवैलिड, ये तो वैलिड है इनवैलिड। तो देखो यहां पे देखते हैं ए और डी में, यहां पे आओ। ए में देखो इनवैलिड कितने हैं 1350 और डी में इनवैलिड कितने 8,000, तो कितना हो जाएगा 9,350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 9,350। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 9,350। क्या है हमारे ऑप्शन में 9,350, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो, अब आसानी से बनते रहेंगे, इसीलिए मैंने कहा इसको पहले निकालना हमें। गांव बी डी और ई में डाले गए वैध मतों का औसत क्या है। अब गांव हमें बी प्लस डी और प्लस ई में, इन तीनों में हमें वैध यानी वैलिड मत ये वाले लेने हैं, तो यहां पे वैलिड मत ले लेते हैं हम। देखो गांव क्या था हमारा, सॉरी क्वेश्चन क्या था, आगे वाला है डी, बी डी और ई, बी डी और ई। तो बी में देखो कितना है, बी में वैलिड मत 13,500, डी में कितना है 12,000 और ई में कितना है 6,000। इन सबको जोड़ना है हमें, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 13,500 प्लस 12,000 और प्लस में 6,000। इनको जब जोड़ेंगे तो एवरेज पूछा है, एवरेज क्या होता है, ये 3 है तो 3 का भाग भी तो देना पड़ेगा, यहाँ पे 3 का भाग कर देंगे। जोड़ो इनको, तो देखो 12,000 और 6,000 कितना हो जाएगा 18, 18 और ये 31,500 हो जाएगा। 31,500 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 जीरो, 3 5 15 और ये जीरो, यानी ये कितना हो जाएगा 10,500 क्या आ जाएगा एवरेज निकल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसी का हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। गांव ए और सी में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या गांव डी और ई में डाले गए कुल मतों की संख्या से लगभग कितना कम है। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, गांव ए और सी में क्या बोल रहा है कुल वैध मत, तो गांव ए और सी में कुल वैध मत कितने हैं ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो गांव ए और सी
ए में वैध मत कितने 12,150 और सी में वैध मत कितने 10,000। तो 12,150 और इनको जोड़ेंगे तो 12,150 प्लस में 10,000, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 22,150 हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन डी और ई में डाले गए कुल मतों की संख्या से, डी और ई में, अब डी और ई में डाले गए कुल मत, डी में और ई में डाले गए कुल मत कितने, देखो 20,000 ये और 7,500 ये, यानी 27,500 हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 27,500, यानी डी और प्लस ई में कुल मत कितने हो जाएंगे 27,500। अब इनका डिफरेंस देखो, ये पूछ रहा है ना लगभग कितने परसेंट कम है, तो इससे ये कितना कम है, तो इसका और इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, देखो एक बार देखो 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 4 बचेगा, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये 7, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 5350 बचा। कितना बचा 5350, 50, और इससे कम है ना तो इसको बट्टे में लिखेंगे 27,500 और गुणा में 100। इसका देखो 2 0 से 0, इसका जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 19.5, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट हमारा। ठीक है, आप करके देख लो, इसका जब भाग देंगे तो 19.5 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का हमारा एक क्वेश्चन और है अभी इसी का। गांव डी और ई में डाले गए कुल अवैध मत की संख्या गांव सी में डाले गए मतों की संख्या से कितना कम है, यानी डी और ई में डाले गए कुल अवैध मत। अब अवैध मत डी और ई में हमें देखने हैं, तो देखो फिर से आओ वहीं पे, डी और ई में अवैध मत, डी में कितना है 8,000 और ई में कितना है 1,000। तो ई में और डी में जब डाले गए अवैध मत निकालेंगे हम, तो डी और ई में अवैध मत की संख्या कितनी है, इसमें 8,000 है और इसमें 1,000, टोटल कितने हो जाएंगे 9,000। कुल अवैध मत की संख्या गांव सी में डाले गए मतों की संख्या से कितना कम है। अब गांव सी में डाले गए मतों की संख्या कितनी है, गांव सी में देखो कितना है 10,000 डाले गए। ठीक है, अब 10,000 से कितना कम है वो निकालना है हमें, तो सी में कितना है, कुल मत कितने हैं 10,000। अब ये 10,000 से कितना कम है 1,000, तो हमारा क्या है 1,000 ऑप्शन में है क्या, 1,000 तो है नहीं ऑप्शन में। एक बार फिर से देखने हैं, डी और ई में डाले गए कुल अवैध मत और सी में डाले गए मतों की संख्या से कितना कम है। डी और ई में डाले गए कुल अवैध मत, तो 8 और ये 1,000, सॉरी देखो ये 1,000 नहीं होगा यहाँ पे 1,500 होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये 1,500 क्यों होगा, देखो मैं बताता हूं अभी आपको। 7,500 है ना, 600 ये कम करेंगे तो 1,000 ही, तो 1,500 ही तो बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ये 1,500। ठीक है, हो जाएगा ये 9,500। ठीक है, तो कितना कम है यहां से यहां तक, ये 500 कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, ये अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं। जैसे 3 व्यक्ति ए बी और सी की आयु का औसत 45 वर्ष है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एवरेज जो आयु है कितनी है 45, तथा ए सी डी यानी ए प्लस सी प्लस डी, इनकी एवरेज आयु जो है वो कितनी है 51। यदि डी की आयु 56 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो इनकी ये एवरेज आयु है, यानी प्रत्येक की कितनी है 45, तो ये 3 लोग हैं ए बी सी, तो 3 का अगर मैं करूंगा तो 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13, यानी 135 हो जाएगा। और ये भी 3 का है तो इसमें भी 3 का गुणा करूंगा तो ये 3 और ये 15, 153 हो जाएगा। अब यहां से एक चीज देखने की बात है, देखो डी की आयु दे रखी है, कितनी है डी की आयु 56 वर्ष, तो अगर मैं यहां से 56 माइनस कर दूं तो ये हमारे पास ए प्लस सी की आयु बचेगी, तो ए प्लस सी की बचेगी, यानी ये बचेगा 7 और ये कितना बचेगा 9, 97 ए प्लस सी की। हमें पूछा किसका है बी की, तो हमारे पास पहले जो दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 135। अगर मैं यहां से ए और सी की आयु माइनस कर दूं तो बी की ही बचेगी, यानी 135 माइनस के 97 कर दूं तो कितना बचेगा, देखो 5 इसको घटाओ और 4 6 बचा, और यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा 3, यानी 36 बचा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल है। इसको ये इसमें दे रखा है 8, ये इनटू में मल्टीप्लाई में 0.2 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.04 0.04 ऐसे करके दिया है, और सेम नीचे भी है, तो नीचे यहाँ पे अलग है डिजिट। अगर हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस
ए बी। ठीक है, अब देखो ऊपर भी यही बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे भी यही बन रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 8 इंटू, ठीक है ध्यान से देखना है, ये ए क्यू तो ए प्लस बी यानी ए की जगह 0.2 प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे हम 0.04। ठीक है, अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04 प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 है, 4 चौक 16 यानी 2 पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 4 चौक 16 यानी 0.0016 हो जाएगा, माइनस ए बी यानी 4 दूनी 8 तो 0.008 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में नीचे भी यही करेंगे तो देखो नीचे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 8 और 4 और 8 को जोड़ना है यानी 0.4 प्लस 0.08, एक ब्रैकेट में एक में 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 0.16 प्लस 0.0064 माइनस और 4 अट्ठे 32 तो 0.032 हो जाएगा, और प्लस में क्या है 9। इसको जब जोड़ेंगे हम तो देखो ये 8 इंटू ये तो हो जाएगा 0.24। कैसे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 अंक हैं पॉइंट के बाद, यहाँ सिर्फ एक है तो यहाँ 2 बनाने के लिए 0 हो जाएगा ना, अपॉन में ये देखो कितना हो जाएगा 0.48। ठीक है, ऊपर बाकी जो है इनको जोड़ लो और घटा दो, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये इनटू में है। ठीक है, ये दोनों क्या है गुणा में। अब यहां से इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.0 और 416 माइनस 0.008 हो जाएगा। यहां इसको जब जोड़ेंगे तो 0.1664 माइनस 0.032 और प्लस में 9। ठीक है, अब देखो माइनस करना है हमें, यहां से तो देखो ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 4 बार कट जाएगा। अब देखो अब हो गया हमारा क्वेश्चन, आंसर यहां आ जाएगा। देखो इसको जब माइनस करेंगे यहां पे तो देखो ये कितना आएगा, मैं आपको दिखाता हूं करके कितना आएगा। यहां पे देखो ये 6 तो बचेगा ही, ठीक है, यहां पे 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचा, यहां पे कितना है ये 3 और 0 पॉइंट लगाए आगे। ठीक है, और यहां गुणा में 4 भी है, ये ध्यान रखना है, ये क्या है गुणा में 2 चौके 8 4 है, ये 24 दूनी 48 2 चौके 8। ठीक है, आगे देखो नीचे क्या बचेगा, इसमें देखो ये 3 अंक हैं और यहाँ पे 4 हैं तो एक तो सेम उतर जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, फिर हमारा 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा और ये 1 बचेगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब देखो ये भी 4 अंक के बाद पॉइंट है, ये भी तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और गुणा में 4 भी है, 4 से इसको काटो 4 तिया 12 4 तिया 12 4 छिंग 24, इससे ये कट जाएगा एक बार और प्लस में 9 है यानी 1 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 10। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंद्र की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण बाला और चंद्र की कुल आय 8,600 रुपए हो तो चंद्र की आय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो यहां पे अरुण लिखो, यहां बाला लिखो और कौन है चंद्र, यहां पे चंद्र लिखो। अब किसकी हमें नहीं पता, देखो अरुण की आय बाला की आय की 150% है और चंद्र की आय अरुण की, तो हमें बाला की आय मान लेते हैं, बाला की आय की 150, बाला की मैंने मान ली 100, तो इसका अगर 150 निकालेंगे हम, देखो 100 का अगर मैं 150% निकालूं तो कितना आएगा 100 से 100 यानी 150 ही आएगा। अब चंद्र की आय जो है ये अरुण की आय की 120%, यानी कहने का मतलब यह है कि अरुण की आय कितनी 150 और इसका अगर 120% में निकालूं तो कितना आएगा, देखो 12 पंजे 60 और 12 एकम 12 और 6 कितना होता है 18 यानी 180 आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिट में, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम। अब क्वेश्चन है आगे, यदि अरुण बाला और चंद्र की कुल आयु, अरुण बाला और चंद्र की कुल आयु कितनी 8,600, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो देखो कितना आएगा, ये 100 300 तो हो गया, 430 आ जाएगा, ये कितना आएगा 0 8 और 5 13 1 2 3 और 1 430। इस 430 यूनिट की वैल्यू जो है 8,600 के बराबर है। हमें किसकी निकालनी है, चंद्र की आयु निकालनी है, तो हम एक यूनिट का अगर यहां से मान निकालें तो 8,600 और अपॉन में 430 हो जाएगा और गुणा में कितना होगा 180, क्योंकि चंद्र की निकालनी है। यहां से देखो ये कट जाएगा, 43 दूनी कितना होता है 86, ये 20 बार, 18 दूनी 36 और 2 जीरो यानी 3600 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आशा करता हूं समझ में आया होगा, वीडियो के अंत तक बने रहना, अभी एक डीआई और करानी है मुझे आपको।
अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, व्यंजक 234 की पावर 100 प्लस 234 की पावर 101 के परिणामी संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। इसके दो तरीके हैं, एक तो अगर हम 200 यहां से अगर मैं 234 की पावर 100 कॉमन ले लूं तो देखो यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस में यहाँ बचेगा 234, ठीक है। यानी ये दोनों कितना हो जाएगा 234 की पावर 100 और इनटू ये कितना हो जाएगा 235। अब देखो इकाई का अंक यहाँ पे 5 है, कभी भी अगर 4 है और 4 की पावर सम है तो या तो क्या आएगा 6 आएगा या 4 इकाई का अंक, इन दो में से कोई सा भी आएगा। और 5 का अगर किसी में भी इसमें गुणा करो, 5 का अगर किसी में भी गुणा करो तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। 5 चौक 20, 5 इंक 30, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 यानी 0, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो ये अगला हमारा DI है आज की, इसमें क्या है ये भी बहुत आसान है, दिए गए दोनों में इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए गए स्तंभ आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्तंभ आलेख क्रिकेट खिलाड़ी और टेनिस खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाता है जो विभिन्न शहरों के दौरे के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो क्रिकेट खिलाड़ी ये हैं और टेनिस खिलाड़ी ये हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका, शिमला और मनाली जाने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों की कुल संख्या, शिमला और मनाली यानी ये शहर है शिमला और मनाली, और शिमला और मनाली जाने वाले टेनिस खिलाड़ियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात। अब देखो शिमला पहले कहां जा रहे, शिमला और मनाली क्रिकेट खिलाड़ी, तो क्रिकेट का ये है, तो क्रिकेट का कितना है देखो ये 40 है, शिमला में कितना है 40 और मनाली में कितना है क्रिकेट का 45, तो 40 प्लस 45 करेंगे हम और अनुपात में ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है, और ये टेनिस खिलाड़ी भी शिमला और मनाली में ही है, तो शिमला में ये कितने 30 और ये कितना हो जाएगा 25, यानी 30 प्लस 25, तो इसको करूंगा तो ये 95 हो जाए 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85 और ये कितना हो जाएगा 55, तो काटेंगे 5 5 7 35 और ये 17 अनुपात कितना हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो पहले जो हमने DI किया है उसमें क्या था, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, ठीक है, तो हमने पहले कर ली उसके बाद क्वेश्चन बनाए, लेकिन इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है, आसान है तो हम साथ के साथ करते जा रहे हैं इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका अगला, शिमला जाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी की संख्या कश्मीर जाने वाले टेनिस खिलाड़ी की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब सबसे पहले तो शिमला में जो है क्रिकेट खिलाड़ी कितने हैं 40 हैं, और कश्मीर में जो है टेनिस प्लेयर कितने 25 हैं, तो यहां से ये संख्या कितनी कम है या यहां से कितनी ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है, किससे 25 से, अपॉन में 100, 25 चौका 100, 15 चौका कितना हो जाएगा 60%, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कुछ फुटबॉल खिलाड़ी भी दौरे पर जा रहे हैं तो दौरे पर जा रहे फुटबॉल खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या होगी अगर फुटबॉल खिलाड़ी की कुल संख्या कश्मीर और खंडाला जाने वाली क्रिकेट खिलाड़ियों की तुलना में 20% अधिक है। अब देखो समझ नहीं आया क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। कुछ फुटबॉल खिलाड़ी भी दौरे पर जा रहे हैं, ठीक है, अब तक तो क्या था टेनिस और क्रिकेट था, लेकिन इसमें फुटबॉलर भी हैं। फुटबॉल खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या होगी अगर फुटबॉल खिलाड़ी की कुल संख्या कश्मीर और खंडाला जाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी, यानी कश्मीर में क्रिकेट खिलाड़ी कितने 35 और खंडाला में कितने हैं 55, इन दोनों को जोड़ना है हमें, तो कितना आएगा ये 5 5 10 हो जाता है हमारा 8 और ये 90 हो गया। क्रिकेट खिलाड़ियों की तुलना में 20% अधिक है, यानी इससे ये 120% अधिक है, तो इससे काटेंगे तो 12 नंबर कितना होता है 108, तो फुटबॉल खिलाड़ी कितने हो जाएंगे 108, हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, दौरे पर जाने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों की कुल संख्या दौरे पर जाने वाले कुल टेनिस खिलाड़ियों की कुल से कितनी अधिक है। दौरे पर जाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी, देखो अब इनमें जोड़ दो, ये देखो क्रिकेट कितनी है 40 और यहाँ पे कितना है 45 85 और 35 85 और 35 90 और ये 120 और 55 120 प्लस 55 कितना होता है 5 7 175 हो गया। अब हम किसका टेनिस का निकाल लेते हैं, तो 30 और 25 55 और ये 50 50 30 सॉरी देखो ये 50 हो गया और 30 80 और 35, यानी 80 प्लस 35 कितना होता है 80 प्लस 35 को करेंगे तो 115 हो जाएगा 115। अब 115 को माइनस करो तो 5 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी कितने अधिक है 60, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट।
तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें मैंने 2 DI कराई आपको और कुछ अंकगणित के अर्थमेटिक के क्वेश्चन कराए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली DI तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो उसमें टाइम भी लगा था। तो आपको कैसे करना है उसको, जब आपको जल्दी से जल्दी कैसे कर पाओगे, DI में क्या होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं हमें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।